हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए टॉप 500 ईडियम्स को, और आज हमारी ईडियम्स का पार्ट 7 है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट ईडियम क्या है? फर्स्ट ईडियम है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, यानी कि एक ऐसा वर्क जिसको करने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट की जरूरत हो, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? बहुत ही कठिन कार्य। क्या हो सकता है हमारा ये? कठिन कार्य। तो हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। चलिए अगली इडियम्स देखते हैं। हमारी अगली इडियम्स क्या है? अगली इडियम्स है बाई लीप्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा तेजी से, यानी कि रैपिडली। क्या बोल सकते हैं हम इसको? रैपिडली। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? कोई काम होना बहुत ही रैपिडली होना। नेक्स्ट इडियम क्या हमारी? नेक्स्ट इडियम है हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर क्या होता है? हेल्टर स्केल्टर होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाना, यानी कि इन डिसऑर्डरली हेस्ट। क्या हो जाना? बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त होना। तो उसके लिए क्या आएगी? हेल्टर स्केल्टर। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम्स देखते हैं। हमारी अगली इडियम्स क्या है? मेक डक्स। मेक डक्स एंड डार्केस ऑफ। मेक डक्स एंड डार्केस ऑफ क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है टू हैंडल रेक्सली या स्क्वेंडर। क्या मतलब होता है? लापरवाही से किसी चीज को संभालना या गंवाना के दो मतलब होते हैं। किसी चीज को लापरवाही से संभालना। नेक्स्ट इडियम क्या हमारी? ऑन द लेवल। क्या इडियम्स हमारी? ऑन द लेवल। ऑन द लेवल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑनेस्ट एंड सिंसियर। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कोई बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हो और सिंसियर हो, यानी कि ईमानदार के लिए यूज होती है ऑन द लेवल। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम्स हमारी मेक ए क्लीन ब्रिस्ट। मेक ए क्लीन ब्रिस्ट। मेक ए क्लीन ब्रिस्ट क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है टू स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली अबाउट समथिंग दैट प्रीवियसली हैज बीन लाइड अबाउट और की केप्ट सीक्रेट, यानी कि किसी ऐसी चीज के बारे में बोलना जिसको पिछली बार उसको उसके बारे में झूठ बोला गया था या उसको सीक्रेट रखा गया था, अब उस बात को बोल देना। नेक्स्ट देखते हैं, अगली इडियम्स क्या हमारी? अगली इडियम्स है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है टू कम टू नथिंग या नो आउटकम। क्या मतलब है? टू एंड इन स्मोक, यानी कि लास्ट में सिर्फ धुआं धुआं ही दिखाई दिया, यानी कि हम कोई आउटकम पे नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब क्या होता है? एक निरर्थक प्रयास। क्या था हमारा? एक निरर्थक प्रयास था, यानी कोई आउटकम हमें नहीं मिला। तो उसके लिए क्या होगी? द एंड इन स्मोक इडियम्स हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली क्या है? एट स्नेल्स पेस। एट स्नेल्स पेस। एट स्नेल्स पेस क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। क्या करना? चीजों को बहुत ही धीमी गति से करना। कोई भी कार्य क्या करना? बहुत ही धीमी गति से करना। क्या मतलब होता है? बहुत ही धीमी गति से, यानी कि बहुत ही स्लो स्पीड में कोई भी काम को करना है ना, उसके लिए होगी एट स्नेल्स पेस। क्या इडियम यूज होगी? एट स्नेल्स पेस। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम्स हमारी टू रन। क्या है? टू रन वन डाउन। टू रन वन डाउन इसका मतलब होता है टू डिस्प्रेज समवन। टू डिस्प्रेज समवन यानी कि किसी की क्या कर देना? उपेक्षा करना। उपेक्षा क्या मतलब होता है? किसी की अनदेखी कर देना, यानी कि उसको अनदेखा कर देना या उसकी उपेक्षा करना। उसके लिए क्या इडियम्स यूज होती है? टू रन वन डाउन। टू रन वन डाउन। आगे देखते हैं, टू टेक समवन टू टास्क क्या मतलब होता है इसका? इस इडियम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू स्कोल्ड समवन, यानी कि किसी को डांटना। डांटने के लिए क्या आएगी इडियम्स हमारी? टू टेक समवन टू टास्क, यानी कि किसी को स्कोल्ड करना, स्कोल्ड करना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप एक लाइक करके और इस वीडियो को अपना एक, क्या कह सकते हैं हम, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हो। नेक्स्ट हमारी इडियम्स है एट वंस विट। एट वंस विट। एट वंस विट क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति क्या होना? बहुत ही ज्यादा पजल्ड होना या कंफ्यूज्ड। कोई भी बहुत ज्यादा पजल्ड है, कंफ्यूज है, परप्लेक्स है, यानी कि घबराए हुए के लिए क्या आएगी? एट वंस विट। आगे बढ़ते हैं, अगली क्या है हमारी? अगली इडियम्स हमारी टू फेस द,
टू फेस द म्यूजिक। क्या मतलब होता है टू फेस द म्यूजिक? इसका मतलब होता है टू बियर द कंसिक्वेंसेज, टू बियर द कंसिक्वेंसेज, या फिर क्या करना, टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग यू हैव डन। यानी कि हमने जो कोई किया, कुछ कार्य किया, कुछ भी किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना कि ये काम मैंने किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसका मतलब होता है टू फेस द म्यूजिक। यानी कि कोई भी चीज के हम परिणाम को सहते हैं ना, या कि ये काम मेरी वजह से हो गया, ये गलती मेरी वजह से हुई है, तो इसका जो परिणाम होगा मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। आगे देखते हैं अगली इडियम हमारी एट स्टैक। एट स्टैक, एट स्टैक का मतलब होता है दांव पर, जहां हार का खतरा हो या जोखिम में। यानी कि कोई चीज क्या हो, जोखिम हो, इन डेंजर ऑफ बीइंग लॉस्ट एट, या फिर एट रिस्क। यानी कि किसी चीज के का खतरा हो, उसको खोने का खतरा हो या रिस्क में हो, तो उसके लिए आएगी एट स्टैक। क्या आइडियम होगी यूज, एट स्टैक। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम है टू प्ले टू द गैलरी। टू प्ले टू द गैलरी, इसका मतलब होता है टू बिहेव इन ए वे इंटेंडेड टू मेक पीपल एडमायर और सपोर्ट यू। यानी कि इस तरीके से बिहेव करना, इस मैनर में बिहेव करना कि आप ये किस मैनर में कि लोग आपको एडमायर करें या आपको सपोर्ट करें। आप इस तरीके से लोगों से बिहेव करते हैं कि आपको लोग या तो एडमायर करें यानी कि आपको सपोर्ट करें, तो उसके लिए क्या आएगा, टू प्ले टू द गैलरी। टू प्ले टू द गैलरी यानी कि लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए क्या करना, आडंबर करना। यानी कि लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए क्या करना, आडंबर करना। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम्स है हमारी सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, यानी कि टू डिले मेकिंग ए डिसीजन। यानी कि क्या करना, फेंस पे बैठ ही जाना। ये फेंस है, फेंसिंग हो रखी है और इसके ऊपर बैठ जाना, इसका मतलब क्या होगा कि ना तो उधर जाना ना इधर जाना। यानी कि हेजिटेट करना डिसीजन लेने के, मैं उधर जाऊं नहीं जाऊं, यानी कोई भी फैसला लेने में या डिसीजन लेने में डिले करना, तो उसके लिए क्या आइडियम्स यूज होगी, सिटिंग ऑन द फेंस। अगली इडियम्स हमारी नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन, इसका मतलब होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स, यानी कि किसी व्यक्ति उनके बीच में मित्रता का ना होना, तो उसके लिए इडियम्स यूज होती है नो लव लॉस्ट बिटवीन। अगली इडियम्स हमारी ब्लड रनिंग कोल्ड। क्या इडियम्स हमारी, ब्लड रनिंग कोल्ड। नेक्स्ट इडियम है हमारी ब्लड रनिंग कोल्ड, इसका मतलब होता है बिकम वेरी फ्राइटेंडेड। बिकम वेरी फ्राइटेंड, यानी कि वन बिकम सीज बाय एन एक्यूट एंड इंटेंस सेंसेशन ऑफ फियर, पैनिक, हॉरर और ड्रेड। यानी कि कोई व्यक्ति बिल्कुल डर के मारे क्या हो जाए, एकदम फ्रीज हो जाए, सीज हो जाए ना, जो डर के मारे, तो उसको लिए बोलेंगे ब्लड रनिंग कोल्ड। नेक्स्ट है इडियम्स हमारी ले डाउन आर्म्स। ले डाउन आर्म्स, ले डाउन आर्म्स, इसका मतलब होता है क्या करना, सरेंडर कर देना, यानी कि आत्मसमर्पण कर देना। ले डाउन आर्म्स यानी कि अपने आर्म्स को, भुजाओं को नीचे झुका देना, यानी कि टू सरेंडर। नेक्स्ट इडियम है हमारी मेकिंग हे व्हाइल द सन शाइन्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेकिंग एडवांटेज ऑफ ए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। मेकिंग एडवांटेज ऑफ ए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, यानी कि क्या करना, किसी अच्छे मौके का लाभ उठाना। क्या मतलब होता है, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना। मेकिंग हे व्हाइल द सन शाइन्स। अगली इडियम्स देख लेते हैं, अगली हमारी सेक ऑफ। सेक ऑफ, सेक ऑफ का मतलब होता है टू गेट अवे फ्रॉम समबडी हु इज चेजिंग और फॉलोइंग यू। यानी कि उसकी पहुंच से दूर हो जाना, कोई व्यक्ति आपका पीछा कर रहा है या आपको फॉलो कर रहा है, तो उसकी पहुंच से दूर हो जाना, यानी कि वो दूर चले जाना आगे, यानी कि उससे छुटकारा पाना, तो उसके लिए क्या आएगा, सेक ऑफ। सेक ऑफ। नेक्स्ट हमारी इडियम्स क्या है, कोक एंड बुल स्टोरी। कोक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है एक कनकोटेड, एक कॉनकोटेड और अबसर्ड स्टोरी। एक कॉनकोटेड और अबसर्ड स्टोरी यानी कि मनगढ़ंत, मनगढ़ंत, मनगढ़ंत कहानी, उसके लिए क्या इडियम्स यूज हो गया हमारी, कोक एंड बुल स्टोरी। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम्स हमारी पुल ए लॉन्ग फेस। पुल ए लॉन्ग फेस, इसका मतलब होता है एन अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन।
यानी कि हम ऐसा एक्सप्रेशन दें जिससे ये लगे कि हम बिल्कुल ही नाखुश हैं, यानी कि मायूस दिखना। तो पुल ए लॉन्ग फेस, इसका क्या मतलब होता है? एन अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इडियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है ये, कैट नैप। कैट नैप, कैट नैप का मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्लिप, यानी कि जो हम छोटी सी एक झपकी लेते हैं ना, नैप बोलते हैं, नैप ली थी मैंने, तो उसके लिए उसको क्या बोलते हैं हम? कैट नैप, यानी कि एक झपकी लेना, कैट नैप। आगे बढ़ते हैं, अगली हमारी फिट लाइक ए ग्लव। फिट लाइक ए ग्लव, फिट लाइक ए ग्लव, तो इसका मतलब होता है परफेक्टली। परफेक्टली यानी कि पूरी तरह से, परफेक्टली पूरी तरह से। फिट लाइक ए ग्लव का क्या मतलब होता है? परफेक्टली। नेक्स्ट है हमारी कोट रेड हैंडेड। कोट रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को रंगे हाथों पकड़ना, यानी कि रंगे हाथों पकड़ लेना, डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग, यानी कि किसी को क्या करना? कुछ करते हुए पकड़ लेना, उसके लिए क्या आएगी? कोट रेड हैंडेड। अगली इडियम हमारी गेट क्रैशर। गेट क्रैशर यानी कि गेट ही क्रैश हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? अनइनवाइटेड गेस्ट, यानी कि बिन बुलाए मेहमान, गेट क्रैशर, अनइनवाइटेड गेस्ट। अगली इडियम हमारी टू एंगल। टू एंगल, टू एंगल का मतलब क्या होता है? टू फिश, यानी कि क्या करना? लुभाना, लुभाने के लिए यूज होगी टू एंगल। नेक्स्ट इडियम हमारी फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज, ये लिखा देखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती है फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज, इसका मतलब होता है वास्तविकता, यानी कि प्रैक्टिकली। अगली इडियम्स देखते हैं, गो आउट ऑफ वंस वे। गो आउट ऑफ वंस वे, गो आउट ऑफ वंस वे क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डू एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना, डू एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कि जो भी पॉसिबल हो वो सब करना। नेक्स्ट है इन द रनिंग। इन द रनिंग, इन द रनिंग का मतलब होता है हैज गुड प्रोस्पेक्ट्स इन कंपटीशन, यानी क्या होता है? प्रतिस्पर्धा जीतने का मौका, यानी कि अब की बार ये अच्छा मौका है कि इंडिया को अब की बार ओलंपिक्स में जीतने का अच्छा मौका है, कंपटीशंस में जीतने का अच्छा मौका है। जो हमारे पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं, इसमें इंडिया के पदक लाने का अच्छा मौका है, तो इन द रनिंग। नेक्स्ट इडियम हमारी बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टू से एवरीथिंग एक्सेप्ट देन मेन टॉपिक, यानी कि सब कुछ कह देना लेकिन जो मेन टॉपिक है ना उसको ना बता के और इधर उधर की घुमा फिरा के बातें करना, तो उसको बोलेंगे बीट अबाउट द बुश। अगली इडियम है नेक्स्ट हमारी मेक रूम। मेक रूम, मेक रूम, ये क्रिकेट में आपने खूब सुना होगा कि रूम बना के शॉट खेला है, काफी रूम बनाया है, यानी कि जगह बनाना, मेक स्पेस, जगह बना करके और फिर कोई भी काम करना, यानी कि जगह बनाना कोई भी काम करने के लिए, मेक रूम। मैंड यूर वेज, अगली इडियम्स क्या हमारी? मैंड यूर वेज। मैंड यूर वेज का मतलब होता है इंप्रूव वंस बिहेवियर, यानी कि आचरण सुधारना, अपना बिहेव सुधारना, उसके लिए क्या होगा? मैंड यूर वेज। नेक्स्ट हमारी इडियम्स है बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, कोई चीज जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके, यानी कि अवर्णनीय होना, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सके, उसके लिए आएगी बेगर डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम है हमारी ड्रैग वंस फिट। ड्रैग वंस फिट, यानी कि क्या करना? टाल मटोल कर देना, बी बी रेलुटेंट टू एक्ट, बी रेलुटेंट टू एक्ट, यानी कि क्या करना? टाल मटोल करना। नेक्स्ट इडियम है हमारी होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप, इसका मतलब होता है किसी को क्या करना? बार बार झूठा दिलासा दिलाना, यानी कि किसी को नर्चर एन इम्पॉसिबल होप, नर्चर एन इम्पॉसिबल होप। फॉर कीप्स, अगली नेम हमारी फॉर कीप्स। फॉर कीप्स का मतलब होता है हमेशा के लिए, यानी कि फॉर एवर, फॉर एवर, हमेशा के लिए। अगली नेम हमारी पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस। पेड इनटू इनसिग्निफिकेंस, इसका मतलब होता है सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि कोई चीज हमें क्या करना? लेस इंपॉर्टेंट लगे ना, यानी कि कम महत्वपूर्ण लगे, तो उसके लिए क्या इडम्स यूज होती है हमारी? पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस तो हो गई हमारी महत्वपूर्ण, और इनसिग्निफिकेंस यानी कि कम महत्वपूर्ण लगना। नेक्स्ट है हमारी विद वन वॉइस। विद वन वॉइस, विद वन वॉइस का मतलब होता है
अनएनिमसली यानी कि एक मत होना, एक ही स्वर में बोलना, एक आवाज में बोलना, यानी कि सभी क्या हो जाना, एक मत हो जाना। नेक्स्ट इडियम हमारी मेक इट लाइट। क्या करो इसको, मेक इट लाइट यानी कि ट्रीट लाइटली, ट्रीट लाइटली यानी कि किसी चीज को बहुत ही लाइट ले लेना, बिल्कुल हल्के में ले लेना, बिल्कुल हल्के में लेना, यानी किसी चीज को इंपॉर्टेंस ना देना, यानी महत्वपूर्ण ना समझना। नेक्स्ट हमारी इडियम्स क्या है, एवरी इंच ए जेंटलमैन। एवरी इंच ए जेंटलमैन, एवरी इंच ए जेंटलमैन का मतलब होता है कोई चीज हो बिल्कुल ही इंटायरली हो, यानी कि पूर्णतः। एवरी इंच ए जेंटलमैन का मतलब होता है इंटायरली यानी कि पूर्णतः। नेक्स्ट इडियम हमारी नेक्स्ट है कैच ए टार्टर। कैच ए टार्टर, कैच ए टार्टर का मतलब क्या होना होता है, यानी कि ए वोयलेंट या ट्रबलसम पर्सन, यानी किसी एक जो व्यक्ति हिंसक हो या परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति हो, उससे हमारा क्या हो जाना, सामना हो जाना, उससे सामना हो जाना। नेक्स्ट हमारी टू एड फ्यूल टू द फायर। टू एड फ्यूल टू द फायर यानी कि मेक थिंग वर्स, किसी चीज को बद से और बदतर बना देना, चीजों को और भी ज्यादा बिगाड़ देना। तो उसके लिए क्या आइटम यूज होगी, टू एड फ्यूल टू द फायर। टेक टू हर्ट, टेक टू हर्ट क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है टू बी ग्रेटली अफेक्टेड। बी ग्रेटली अफेक्टेड यानी कि क्या होना, किसी से बहुत ज्यादा अफेक्ट होना, यानी कि उससे क्या हो जाना, प्रभावित होना। अफेक्टेड का मतलब हो गया प्रभावित होना। इडियम्स का क्या मतलब हो गया, टेक टू हार्ट का टू बी ग्रेटली अफेक्टेड। अगली इडियम देखते हैं, अगली क्या हमारी, टू ब्रिंग टू लाइट यानी कि किसी चीज को लाइट में लाना। इसका मतलब क्या है, उसको नॉलेज में लाना या प्रकाश में लाना। टू रिवील यानी किसी चीज को बताना, रिवील करना, प्रकाशित करना। तो इसका कि किसी चीज का उजागर करना, हम क्या बोल सकते हैं इसको, किसी चीज के बारे में उजागर करना। तो उसका क्या मतलब हो जाएगा इडियम का, टू रिवील का ब्रिंग लाइट। अगली इडियम हमारी आल मून साइन। आल मून साइन का क्या मतलब होता है, आल मून साइन का मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी, यानी कि कोई चीज रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर हो, यानी कि उसमें बिल्कुल भी रियलिटी ना हो, ऐसी चीज के लिए होगी आल मून साइन। फ्रेंड्स इस क्लास में ना मैंने कुछ कुछ इडियम्स हैं जो पिछली वाली क्लासों की है उनकी भी डाली है, ताकि मैं देख सकूं कि आपको पिछली क्लासों की कितनी इडियम्स भी याद है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम क्या हमारी, अगली इडियम है कॉल ऑन। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, कॉल ऑन का मतलब होता है पे ए विजिट। पे ए विजिट का मतलब हो गया किसी को भेंट करना या किसी से मिलने जाना, भेंट करना, कॉल ए विजिट, पे ए विजिट। नेक्स्ट है हमारी प्रोज एंड कॉन्स। ये बोलते हैं हमें कोई चीज खरीदने से पहले हमें उसके क्या देखने चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब उसके हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फायदा और नुकसान का पता होना चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स को भी जान लेना चाहिए, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी जान लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून। अच्छा जो मेरा रेगुलर मेरे वीडियो को देख रहा है तो वो स्टूडेंट कमेंट करके बताए कि आज के वीडियो में कौन कौन सी इडियम है जो हमने रिपीट करी है, पिछली वीडियो में भी करवा चुके हैं और आज की वीडियो में भी, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कौन मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर है या कौन मेरा वीडियो को रेगुलर देख रहा है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली, यानी कि कोई चीज क्या हो, कभी कभार हो, बहुत ही रेयर हो। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली। अगली हमारी डाउन विद, डाउन विद, बी डाउन विद का मतलब क्या होता है, सफरिंग फ्रॉम। सफरिंग फ्रॉम क्या होता है, सफरिंग फ्रॉम होता है बीमार हो जाना। तो इसके लिए क्या मतलब इडियम होगी, बी डाउन विद का मतलब होता है बीमार हो जाना या सफरिंग फ्रॉम। नहीं बोलते आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, या जो भी हम बीमारी से सफर कर रहे हैं उसके लिए आएगी बी डाउन विद। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी सेलिंग लाइक हॉट केक्स। सेलिंग लाइक हॉट केक्स, सेलिंग लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है टू हैव ए वेरी गुड सेल। टू हैव ए वेरी गुड सेल यानी कि बहुत अच्छी बिक्री होना, किसी शॉपकीपर बहुत ज्यादा अच्छी बिक्री हो जाए तो क्या होगा, सेलिंग लाइक हॉट केक्स, लाइक हॉट केक्स। अगली इडियम देखते हैं, अगली हमारी स्पॉट फ्री। स्पॉट फ्री, स्पॉट फ्री का मतलब होता है अनपनिश्ड। अनपनिश्ड का मतलब क्या हो गया, यानी कि सजा से, बिना सजा के कोई व्यक्ति बच के और निकल जाए होगा, तो हम बोलेंगे स्कॉट फ्री, यानी वो स्कॉट फ्री हो गया, स्कॉट
बिना सजा के और बच के और निकल गया, अनपनिश्ड। अगली हमारी इडियम है गिव वन सेल्फ एयर्स। गिव वन सेल्फ एयर्स का मतलब होता है बिहेव एरोगेंटली, यानी कि किसी से हम क्या करें, बिल्कुल एरोगेंट होके बात करें, एरोगेंट होके बिहेव करें, तो उसके लिए क्या होगी, गिव वन सेल्फ एयर्स। गिव वन सेल्फ एयर्स यानी कि बिहेव, किसी से हम क्या बिहेव करें, एरोगेंटली बिहेव करेंगे तो उसको बोलेंगे घमंड से पेश आना। अगली इडियम देखते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या हमारी स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है टफलेस स्टेटमेंट। टफलेस का मतलब क्या, यानी कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दे देना विचारहीन, विचारहीन स्टेटमेंट देना, बहुत ही टफ, टफ नहीं, थॉटलेस, थॉटलेस स्टेटमेंट में कोई थॉट ही ना हो, विचार ही ना हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देना, इसलिए आएगा थॉटलेस स्टेटमेंट, थॉटलेस स्टेटमेंट। नेक्स्ट इडियम है ऑल एट सी। ऑल एट सी। ऑल एट सी क्या होती है, ऑल एट सी होता है कोई व्यक्ति जो वेरी कंफ्यूज बाई ए, यानी कोई व्यक्ति सिचुएशन से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, यानी कि अनेबल टू अंडरस्टैंड ए सिचुएशन, इस सिचुएशन को समझने में असमर्थ होना, इसलिए होती है ऑल एट सी। ऑल एट सी। अगली इडियम हमारी एनएफ रोप। एनएफ रोप। एनएफ रोप का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एनएफ फ्रीडम फॉर एक्शन, यानी कि कोई भी कार्य करने की क्या होना, उसको फ्रीडम होना, एक्शन, कोई भी एक्शन करने की फ्रीडम होना, कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता देना, एनएफ फ्रीडम फॉर एक्शन है एनएफ रोप। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम हमारी हेल फाउल ऑफ। हेल फाउल ऑफ। हेल फाउल ऑफ होती है गोट इनटू ट्रबल विद, क्या हो जाना, ट्रबल में फंस जाना, यानी कि दुविधा में फंसना या संकट में फंसना, इसको गोट इनटू ट्रबल विद। अगली हमारी टोकन स्ट्राइक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, काफी बार एग्जाम में आ चुकी है, बहुत सारे एग्जाम। टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, यानी कि एक बहुत ही कम पीरियड की स्ट्राइक जो एज ए वार्निंग, सिर्फ चेतावनी देने के लिए की गई थी, तो उसको बोलेंगे हम टोकन स्ट्राइक। नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन। नेक्स्ट इडियम क्या है, लुक डाउन अपॉन। डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी से घृणा करना, यानी कि हेट इंटेंशनली, किसी से घृणा करना। अगली इडियम देखते हैं फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। क्या मतलब होता है फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। डेड हॉर्स का मतलब होता है कोई भी काम है जो यूजलेस एफर्ट है हमारा, यानी वेस्टिंग टाइम इन लेस एफर्ट। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, डेड हॉर्स यानी मरे हुए घोड़े से संबंधित है, तो इसका मतलब क्या, मरा हुआ घोड़ा कोई काम का नहीं होता, यानी कि वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, बेकार कार्यों में अपने समय को, टाइम को वेस्ट करना, तो उसके लिए क्या यूज होगी, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। अगली है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब क्या मतलब होता है, हरा अंगूठा। हरा अंगूठा थोड़ी होता है, अर्थ देखोगे आप सोगे हरा अंगूठा, हरा अंगूठा इसका मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट, यानी कि किसी का किसी काम में जो इंटरेस्ट हो बिल्कुल नेचुरली, यानी किसी को कोई भी चीज पसंद, हर व्यक्ति को अलग अलग चीजें पसंद है, तो नेचुरल इंटरेस्ट किस चीज में है, यानी कि उसका स्वाभाविकता है ये काम करना, तो उसके लिए आएगी ग्रीन थंब। नेक्स्ट इडियम हमारी प्लेड हैवक। प्लेड हैवक। प्लेड हैवक का मतलब होता है कोज्ड डिस्ट्रैक्शन। कोज्ड डिस्ट्रैक्शन यानी कि क्या करना, डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देना। डिस्ट्रैक्शन क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन होता है कोई चीज की विनाश या तबाही, डिस्ट्रैक्शन होता है विनाश या तबाही। अगली आइडिया हमारी इन ए टाइट कॉर्नर। ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई आदमी क्या हो बिल्कुल ही कठिन परिस्थिति में हो, तो उसके लिए क्या आइडिया यूज होगी, इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर। अगली इडियम हमारी गोइंग प्लेसेज। गोइंग प्लेसेज। गोइंग प्लेसेज का मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, ये यूज होता है बहुत ही टैलेंटेड हो और सक्सेसफुल हो, यानी कि प्रतिभाशाली और सफल व्यक्ति, टैलेंटेड एंड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले बताऊं जो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लाइक बहुत कम मिलते हैं, और मैं बीच बीच में बार बार इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आपको, मेरा काम है आपको अच्छा कंटेंट देना और आपको पढ़ाई, ताकि क्लास के बीच ना बोलना पड़े, तो आप क्लास शुरू हो उस टाइम ही वीडियो को लाइक कर दिया करें। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। नेक्स्ट इडियम क्या हमारी ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या हो गया, चालू करना बंद करना,
ये सोच रहे होगे ना। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली। इडियम का क्या मतलब होता है ओकेजनली, यानी कि कोई क्या हो, कभी कभी हो, कभी कभार हो, तो उसके लिए आएगी ऑफ एंड ऑन। इडियम यूज होती है ऑफ एंड। अगली इडियम क्या हमारी हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट कई बार नहीं बोलते, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि हमें इसको इधर इसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यानी हार्ड एंड फास्ट मतलब होता है कोई स्ट्रिक्ट, यानी कि बिल्कुल ही सख्त रूल नहीं है किसी कोई भी चीज। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट के लिए यूज होगी हार्ड एंड फास्ट। नेक्स्ट इडियम है टुक टू हिल्स। नेक्स्ट इडियम क्या है टुक हिल्स। हिल्स का मतलब क्या होता है, टू हिल्स का मतलब होता है रन अवे इन फियर। क्या करना, डर के और भाग जाना, यानी कि फियर हमारे रन अवे हो जाना, डर के भाग जाना। टुक टू हिल्स डर कर भागना। अगली इडियम है टू कीप अप। कीप अप, टू कीप अप का मतलब होता है टच में रहना, यानी कि टच में रहने से मतलब क्या होता है टू कीप इन टच, यानी कि बोलते नहीं कीप इन टच, संपर्क में रहना, भूल मत जाना, संपर्क में रहना। टू कीप अप अप। अगली इडियम है हमारी हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल यानी कि सिर घूमना नहीं, इसका मतलब होता है डिसमिस्ड और फोर्स्ड डिजाइन, यानी कि तो क्या करना, डिसमिस्ड या बर्खास्त कर देना, या उसको डिजाइन करने के लिए दबाव बढ़ाना, दबाव बढ़ाना रिजाइन करने के लिए, वहां से हटाने के लिए। डिसमिस, मेक नो बोनस, मेक नो बोन्स अबाउट। नेक्स्ट इडियम क्या हमारी मेक नो बोन्स अबाउट, इसका मतलब होता है टू बी वेरी श्योर एंड डेफिनेट अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में बहुत ही निश्चिंत होना या डेफिनेट होना के बारे में, कि नहीं मैं डेफिनेट हूँ, श्योर हूँ, ये चीज देखा था। इसका मतलब क्या होता है मेक नो बोन्स अबाउट। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम हमारी टू स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ, टू स्टेव ऑफ का मतलब होता है स्टॉप समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, यानी कि क्या करना, कोई बुरी चीज होने से रोक देना, यानी कि कोई विपदा को टाल देना। स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम हमारी टू गिव ए पीस ऑफ माइंड। ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड देना, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा स्पीक टू समवन इन एन एंग्री वे। क्या करना, से एंग्री वे में बातचीत करना, बोलना, गिव ए पीस ऑफ माइंड। क्या करना, किसी को एंग्री वे में बात करना, यानी क्या करें एंग्री वे में बात करना, और क्या हो गया, हम किसी को काटते हैं ना, डांट लगाते हैं, काटना, क्या होगी टू गिव ए ऑफ माइंड। आगे बढ़ते हैं, पे थ्रू नोज। पे थ्रू का क्या मतलब होता है, पे थ्रू नोज। पे थ्रू नोज का मतलब होता है पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, यानी कि किसी काम के लिए हम किसी को बहुत ही अधिक ज्यादा ना प्राइस पे करते हैं, ये आएगी पे थ्रू, यानी कि नाक तक पे कर देना, हमारे नाक तक, नाक तक पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस के यूज होती है पे थ्रू नोज। नेक्स्ट इडियम है ड्रा ऑन फैंसी। ड्रा ऑन फैंसी, ड्रा ऑन फैंसी क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई भी इमेजिनेशन को यूज करना, इमेजिनेशन को करना, कल्पना करना। हम कल्पना करें कि कोई ये कर रहा होगा, इस टाइम पे वो ये कर रहा होगा, किसी चीज को इमेजिन करने के लिए ड्रा ऑन फैंसी इडियम्स हमारी यूज होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम हमारी बियर विद। बियर विद, बियर विद का मतलब क्या होता है टू बी पेशेंट एंड वेट वाइल समवन डज समथिंग, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा हो ना, कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कर रहा हो, उस समय अपना धैर्य बनाए रखना या इंतजार करना। नेक्स्ट है गिव वेंट। वेंट, गिव वेंट टू का मतलब होता है टू एम्फेसाइज और टू एक्सप्रेस, ये अपने आप को क्या करना, एक्सप्रेस करना, प्रकट करना, या एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज पे जोर डालना, जोर डालना या एम्फेसाइज करना, ये आएगा गिव वेंट टू इडियम्स यूज। अगली इडियम हमारी टर्न ए डीफ ईयर। टर्न ए ईयर, टर्न ए डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पे नो अटेंशन, क्या करना, अनसुना। पे नो अटेंशन का मतलब क्या हो गया, बातों को अनसुना करना, तो उसकी क्या इडियम, टर्न ए डीफ ईयर, टर्न ए ईयर। नेक्स्ट इडियम हमारी स्टैंड ऑन ऑन फिट। स्टैंड ऑन ऑन फिट यानी कि अपने पैरों पे खड़ा होना, टू बी इंडिपेंडेंट।
बी इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हो गया? स्टैंड ऑन ऑन फीट, इसका मतलब होता है आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, यानी कि आर्थिक रूप से पैसों के मामले में इंडिपेंडेंट हो जाना, अपने पैरों पे खड़े होना। नेक्स्ट इडियम हमारी, नेक्स्ट है कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फिकेशन, स्लाइट सेटिस्फैक्शन, क्या करना? तसल्ली देना। इसलिए क्या इडियम? कोल्ड कंफर्ट। नेक्स्ट इडियम हमारी कोल्ड द ब्लू, कोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आपने, इसका मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड एंड, ऐसी घटना जिसकी कल्पना ही ना की, आकस्मिक घटना होना। अभी जैसे आपने जो राजेंद्र नगर है दिल्ली का, ओल्ड राजेंद्र नगर ORN वो घटना घटी है, 3 एससी एस्पिरेंट्स की कैजुअलिटी, ये क्या थी? ये एक अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट इवेंट था, जो कि आकस्मिक घटना हो गई, अचानक से किसी ने कल्पना ही नहीं की थी ऐसा भी हो सकता है तुरंत, इतनी जल्दी, और किसी की कल्पना भी नहीं की थी। इसका मतलब होगा ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट इडियम है हमारी सो ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, सो ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्केप, रन अवे, भाग जाना, छुड़ा के भाग जाना, स्केप हो जाना, वहां से भाग जाना। तो होगा टू शो ए क्लीन पेयर ऑन हिल्स, भाग जाने को कहते हैं शो ए क्लीन पेयर ऑन। अगली इडियम हमारी टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, फ्लॉग ए डेड, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू वेस्ट वंस एफर्ट, इसका मतलब होता है व्यर्थ का ही प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम हमारी, अगली इडियम है मेडन स्पीच। नेक्स्ट इडियम क्या है हमारी? मेडन, मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी का भी फर्स्ट स्पीच होता है ना, फर्स्ट स्पीच बोलते हैं मेडन, मेडन का पहला भाषण हो उसको बोलेंगे मेडन स्पीच। नेक्स्ट इडियम है एट द 11th आवर, ये मैंने काफी बार आपको करवा चुका हूं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो भी सीरियस स्टूडेंट होंगे जिन्होंने वीडियो लास्ट तक देखा होगा, वो इसका आंसर जरूर जानते होंगे, देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिसिंग।